आप जो स्ट्रीम चाहते हैं वही स्ट्रीम पे आप कैसे वर्क कर सकते हो। अगर आपके पास स्किल होगा तो आपको कोई भी सीनियर्स आपको अपने प्रोजेक्ट में ले लेगा। सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइज आज के इस वीडियो में आपके कमेंट का आंसर मैं देने वाला हूं। तो गाइज जितने सारे लोग कमेंट कर रखे हैं, जिनके कॉमन क्वेश्चंस थे, उन कॉमन क्वेश्चन को मैं उठाया हूं। ओके, और इस वीडियो में मैं आंसर करने का कोशिश करूंगा। जिसमें से गाइज सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि पीआरपी जो असाइन होता है क्या वो रैंडम होता है या मैनुअली होता है। तो आई वुड लाइक टू से कि ये स्ट्रीम पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आप बीएससी आईटी स्टूडेंट हो, बिल कैंडिडेट के लिए हो, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में ओके उनके लिए क्या होता है वो रैंडम असाइन होता है। ओके, एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर को जो होता है उनको रैंडम असाइन होता है, एंड टर्बो के लिए जो प्रोफाइल होता है उनको रैंडम असाइन होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि लाइक इलिट वालों को विल्फ वाला कैंडिडेट विल्फ वाला प्रोजेक्ट दे दे एंड विल्फ वालों को इलिट का प्रोजेक्ट दे, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, इलिट के कैंडिडेट को उसमें जितने सारे स्ट्रीम है वो रैंडम प्रोवाइड होते हैं। ओके, लाइक एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ। जैसे मान के चलो प्रोजेक्ट इंजीनियर पे इलिट वालों को डेवलपर का रोल मिलता है, जैसे आपको जावा मिलता है, पाइथन डेवलपर का मिलता है, आपका .NET डेवलपर का मिलता है, और भी इस तरह के बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं। तो अब इसमें से जो है ना वो रैंडम असाइन होते हैं। और इसका आंसर सटीक आंसर हो सकता है इसकी, ये टोटली डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट पर। लेट सपोज कि अभी अगर कंपनी के अंदर बिजनेस रिक्वायरमेंट जावा का है तो मोस्टली लोगों का चांसेस है कि जावा मिलेगा। अगर .NET का रिक्वायरमेंट है तो .NEट मिलेगा, अगर पाइथन का रिक्वायरमेंट है तो पाइथन मिलेगा। ये टोटली बिजनेस रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। एंड लोकेशन भी बहुत सारा मैटर करता है, बिकॉज की लेट सपोज अगर कंपनी का जो क्लाइंट है वो .NET पे वर्क कर रही है तो ऑब्वियसली यार .NEट उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलने का ज्यादा चांसेस बनता है। बट ये रैंडम असाइन होता है, सो यू कांट से दैट कि यार मेरे को यही प्रोजेक्ट यही स्ट्रीम चाहिए। बट इसका मैं आगे आंसर भी देने वाला हूँ कि आप कैसे आपका आप जो स्ट्रीम चाहते हैं वही स्ट्रीम पे आप कैसे वर्क कर सकते हो, इसका मैं आंसर देने वाला हूँ। तब तक वीडियो में बने रहें। इस नेक्स्ट जो कॉमन क्वेश्चन था वो कॉमन क्वेश्चन ये था कि यार मेरे 30 डेज पहले मेरे को ऑफर लेटर रिसीव हुआ, बट उसके बाद का जो प्रोसेस है, फर्दर प्रोसेस जो होता है, उसके लिए ना बीजीपी का लिंक आया, ना पीजेपी का मेल आया, ना ही ऑनबोर्डिंग का मेल आया। तो व्हाट शुड आई डू? तो इसका एक ही आंसर है। अगर बहुत ज्यादा दिन हो गया, मोर देन 2 वीक हो गया, अगर बीजीपी का मेल नहीं आया है तो आपको मेल करना चाहिए manager.campus@wipro.com पे। ओके, इस पे आप मेल करोगे। जैसे ही मेल करोगे वैसे ही तुरंत आपको एक ऑटो जनरेटेड फॉर्म रिसीव होगा। उस फॉर्म को क्या करना है, उस फिल कर देना। उसमें रिज्यूमे नंबर जरूर फिल करना है, एंड आपका जो भी क्वेरी है, लेट सपोज कि आपको फर्दर प्रोसेस से रिगार्डिंग क्वेरी है तो उसको अच्छे से डिटेल्स में एकदम क्लियरली नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लिख के एंड सबमिट कर दीजिए, ताकि जो बंदा है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपका उसको समझ में आना चाहिए। ओके गाइस, इसी से रिलेटेड एक और छोटे से क्वेश्चन आपका था कि रिज्यूमे नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम हो रहा था कि वो रिज्यूमे नंबर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली देखो यार, रिज्यूमे नंबर फाइंड कैसे कर सकते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाया, तो आप वो वीडियो को मेरे विप्रो के यूएनए प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। लेट सपोज अगर वहां पे आप नहीं फाइंड कर पाते हैं, आपका रिज्यूमे नंबर नहीं दिखता है विप्रो करियर पोर्टल पे, वन बोर्डिंग जो बोर्डिंग पास होता है उस पे, तो आपको क्या करना है, इसका अल्टरनेटिव यूज करना है रिज्यूमे नंबर सुपर सेट आईडी। क्योंकि आप जो एग्जाम दिए हो सुपर सेट अकाउंट के थ्रू दिए हो, तो आप उसका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो अपना सुपर सेट अकाउंट, उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी मैं इसका आंसर भी दे चुका हूँ, हाउ टू कनेक्ट विद विप्रो टेक्निकल टीम। तो यार विप्रो टेक्निकल टीम से कनेक्ट करने का एक ही मेल है manager.campus@wipro.com पे, उसी पे मेल करना होगा। हाँ, एक बार में क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो यार मल्टीपल टाइम करने पड़ सकते हैं आपको मेल, बट आपको फॉर्म जरूर, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल कर देना है। मेल करने के बाद जो ऑटो जनरेटेड फॉर्म रिसीव होता है उस फॉर्म को फिल करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेल आपका जाता है, वो ऑटो जनरेटेड मेल रिसीव हो जाता है, उससे आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा। सो आपको क्या करना है, एक उस फॉर्म को फिल करना है, एंड फिल करके जो भी आपका क्वेरी है एंड सेंड कर देना है। एक बार में नहीं होगा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, जब तक आपका क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो जाता है, जितना देर वेट करने के लिए बोला जाता है। लाइक लेट सपोज कि एक बार फॉर्म जब सबमिट करते हो तो 48 आवर्स आपको वेट करने बोला जाता है। तो 48 आवर्स में अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है आपको, तो आप फिर से मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन नहीं, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। स्ट्रीम को लेकर बहुत सारे लोगों को, फ्रेशर को स्पेशली डाउट होता है। बैप
ऑटो टेस्टिंग क्या होता है एंड इसमें फ्यूचर क्या है। तो आई वुड लाइक टू से यार देखो बैप जो बिजनेस एप्लीकेशन हो, ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशन सर्विस होता है। लेट्स सपोज कि आप जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो, ओके, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कुछ ऐसे काम होते हैं लाइक नेटवर्क से रिलेटेड काम हो गया, आपका क्लाउड से रिलेटेड काम हो गया, सैप हो गया, बहुत तरीके का सॉफ्टवेयर होते हैं। उस सॉफ्टवेयर को आपको रन करने के लिए, सीखने के लिए बोला जाता है एंड उसी के थ्रू आपको उसी पे आपको जॉब करना हो जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी वही सॉफ्टवेयर आपको सिखाया जाता है। ओके, होप सो सैप वगैरह आपको मालूम हो। एंड नाउ गाइस बात कर लेते हैं यार थोड़ा सा इस पे फ्यूचर क्या है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर को यार ये डाउट होता है कि भाई मेरे को ये स्ट्रीम मिल गया तो क्या फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं। तो आई वुड लाइक टू से कि यार देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक हैक है। और हैक ये है कि देखो ये चीजें छोड़ दो कि मेरे को क्या स्ट्रीम मिला है एंड इसमें फ्यूचर है या नहीं। एज ए फ्रेशर, एज यू नो कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, दैट बट रिमेंबर कि आपके पास कोडिंग स्किल आई नो कि नहीं है। आपको डेवलपर का रोल दिया जाएगा तो आप नहीं काम कर पाओगे। सो दैट्स वाई वट एवर यू गॉट ना यार, उस पर सीखो, वर्क करो। एंड बात रहा आपका स्ट्रीम का, आपका पैशन का, आपको जिस स्ट्रीम में आपको करियर बनाना है उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को सीखो, करियर आई मीन उस पर स्टडी करो, फोकस करो। एंड गाइज इंटरनल हायरिंग चलती है कंपनी के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास स्किल होगा तो आपको कोई भी सीनियर्स आपको अपने प्रोजेक्ट में ले लेगा, बट यू हैव टू शो योर स्किल इन योर रिज्यूमे कि आपने क्या कर रखा है। सो यार स्किल पे वर्क करो, स्किल इज इम्पोर्टेंट। प्रोजेक्ट रही बात प्रोजेक्ट मिलने की, तो प्रोजेक्ट मिल जाता है यार। अगर आपका जावा में स्किल है, जावा आप अच्छा कर लेते हो तो यार जावा सीखो, ठीक है। जावा पे भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको एकदम से अचानक से फर्स्ट प्रोजेक्ट ही मिल जाए, क्योंकि देखो सबको ऐसा नहीं होता है। कभी कुछ दिन आपको सपोर्ट पे वर्क करना पड़ेगा, कुछ दिन डेवलपर का भी वर्क करना पड़ जाता है, तो ऐसे रैंडम चलते रहता है। तो ये कंप्लीटली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको पूरी तरीके से डेवलपर का ही रोल मिलेगा। ये टोटली डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर, और सर्विस बेस्ड कंपनी का यही रूल होता है, ओके, कि आपको एक डोमेन पे नहीं वर्क करना है, डिफरेंट डोमेन पे वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो यही चलता है। एंड बात रहा यार देखो करियर ग्रोथ का, तो करियर ग्रोथ आपका डिपेंड करता है आपका हार्डवर्क पे, डेडिकेशन पे, आप कितना उस पर्टिकुलर डोमेन में डिवोट कर रहे हो, कितना सीख रहे हो। ओके, एंड इसके इंटरनल पोर्टल के बारे में बता दूं तो एक आपका जॉब से अलग, ओके, टॉप गियर नाम का पोर्टल है, जहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, बहुत सारे टास्क चलते रहते हैं, उसके लिए कुछ आपको वारंटी दिए जाते हैं। तो अगर लेट सपोज कि अगर जावा पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पे आपको कोई टास्क दिए गए हैं, कोई प्रोजेक्ट देने हैं, उसको कोड करके आपको सबमिट करना होता है। तो अगर आपका जावा का स्किल अच्छा है या पाइथन का स्किल अच्छा है तो उस कोड को सबमिट करो यार। एंड अगर उनको कोड आपको पसंद आएगा तो उसके लिए आपको बाउंटी, अच्छे खासे बाउंटी भी मिलते हैं। एंड इन केस की वो प्रोजेक्ट अगर रेगुलर चल रहा है, कंटिन्यूअस लॉन्ग प्रोजेक्ट है, बड़ी प्रोजेक्ट है, तो आपको उस प्रोजेक्ट में हायर भी कर लिया जा सकता है। सो ये मत सोचो यार कि मतलब मेरे को बैप मिल गया, चाहे सैप मिल गया, चाहे ये डोमेन मिल गया, चाहे वो डोमेन मिल गया, तो मेरा फ्यूचर ग्रोथ नहीं है ये वो। सो टोटली डिपेंड करता है आपका लर्निंग पे, आपका जो स्किल है उस पर फोकस करो। और इवन कि इस कंपनी में अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो 1 साल बाद चेंज कर लेना यार, 2 साल बाद चेंज कर लेना। और आपका जो एक्सपीरियंस काउंट होता है ना, जो इसमें आप कंपनी में दिए हो, वो एक्सपीरियंस काउंट होता है। एंड इन द फ्यूचर जिस कंपनी में आप जाना चाहोगे उसमें आप उस पर्टिकुलर डोमेन पे आप जॉब ले सकते हो। तो होप सो गाइस ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा मत सोचो यार एज ए फ्रेशर आपके पास स्किल नहीं है, सीखने का मौका मिला है, जो मौका मिल रहा है वो उसको ग्रैब करो अपॉर्चुनिटी को एंड सीखो, ठीक है। तो होप सो गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, एंड हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप दे देना, और चैनल पे नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज कि ऐसे ही एकदम यूजफुल कंटेंट हम देते रहेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।